भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जैसी बहू की हमने कल्पना की थी बिल्कुल वैसी है आपकी खासुई। अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई मधु जी लड़की यानी कि कासुई से मिलकर बोली, जी बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कासुई की माँ तो है नहीं, सास के रूप में माँ मिल जाएगी इसे। बस आप लोग सक्षम बेटा से पूछ लो, उन्हें ये रिश्ता मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाएं। कासुई के पिता सचिन बोले, अंकल, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं कासुई से अकेले में बात करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सक्षम सचिन से बोला, बिल्कुल बेटा, जाओ कासुई सक्षम को बाहर गार्डन में ले जाओ। सचिन बोले तो कासुई सक्षम के साथ चल दी। चलिए, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा अपने पात्रों से मिलवाते हैं। सचिन जी कासुई और किंसुक के पिता, जिनकी पत्नी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने अपने बच्चों को खुद से पाला और उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए हैं। कासुई MBA करके एक MNC फर्म में नौकरी करती है। किंसुक की शादी हो चुकी है और वो और उसकी पत्नी सचिन जी का एक्सपोर्ट का बिजनेस संभालती हैं, जिसके लिए वो फिलहाल लंदन गए हुए हैं। दूसरी तरफ सक्षम अपने माता पिता का इकलौता बेटा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छी खासी नौकरी है, उसके पिता का अपना व्यापार है। कुल मिलाकर दोनों परिवार टक्कर के हैं। ये हैं दोनों परिवारों का संक्षिप्त परिचय। चलिए अब सक्षम और कासुई के पास गार्डन में चलते हैं। देखो कासुई, आप अपने भावी जीवन साथी में क्या चाहती हो वो मुझसे कह सकती हो। अगर मैं आपकी कसौटियों पर खरा उतरूं तभी आप हाँ बोलना। गार्डन में आकर सक्षम बोला, सक्षम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस मेरे लिए मेरे पापा, भाई, भाभी सब कुछ हैं और मैं यही चाहती हूँ मेरा जीवन साथी उनको उतना ही मान सम्मान दे जितना अपने परिवार को देता है। कासुई ने अपने दिल की बात कही। बहुत अच्छी बात है ये तो कि आप अपने परिवार को इतनी अहमियत देती हैं। उम्मीद है शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोगों को भी वही मान सम्मान देंगी। सक्षम बोला, जी बिल्कुल, कासुई बोली और कुछ औपचारिक बातों के बाद दोनों बैठक में आ गए। दोनों बच्चों की हाँ होते ही रिश्ता पक्का कर दिया गया और शादी का मुहूर्त भी जल्द ही आ गया। फेरों और 7 वचनों की रस्म पूरी हुई। वर और कन्या अपना स्थान ग्रहण करें। 7 फेरे होते ही पंडित जी बोले, रुकिए पंडित जी, अभी 8वां फेरा और 8वां वचन बाकी है। सक्षम पंडित जी की बात सुनकर बोला। सक्षम के ऐसा बोलते ही जनवासे में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। भला 8वां फेरा या 8वां वचन भी होता है कहीं? सबकी जुबान पर बस यही बात थी। बेटा, फेरे और वचन बस 7 ही होते हैं, यही शास्त्रों में लिखा है, यही सनातन से चला आ रहा है। पंडित जी सक्षम से बोले, पंडित जी, ये 7 फेरे तो हमने एक दूसरे को 7 वचन देने के लिए हैं जो हमारे आने वाले जीवन मजबूती प्रदान करेंगे, एक पति पत्नी के रूप में। सक्षम बोला। कासुई भी थोड़ा सा असमंजस में थी कि सक्षम कहना क्या चाहता है। हाँ, तो आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध रहे हैं तो एक दूसरे को ही तो 7 वचन देंगे, पंडित जी बोले। पंडित जी, हम पति पत्नी के रिश्ते में बंधने के साथ और भी कई रिश्तों में बंध रहे हैं। मेरी पत्नी किसी की बहू भी होगी और मैं किसी का दामाद भी। तो मैं 8वां वचन अपनी पत्नी को ये देता हूँ कि जैसे तुम मेरे बाप की सेवा करोगी, उनका ध्यान रखोगी, उनकी बेटी बनकर रहोगी, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पिता का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूंगा। साथ ही तुमसे ये वचन चाहूंगा कि जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हारा मेरे माता पिता से मतभेद भी होता है तो भी मुझे उनसे अलग होने को या उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने को नहीं कहोगी, ना उनसे दुर्व्यवहार करोगी। और अगर तुम्हारे पिता को कभी किसी मोड़ पर जरूरत हो तो वो अपने इस बेटे के पास बेझिझक आ सकते हैं। हमारा घर जितना हम सबका होगा उतना उनका भी होगा। क्या तुम इस अग्निकुंड को साक्षी मानकर मुझे ये वचन देकर 8वां फेरा लोगी मेरे साथ? सक्षम ने ये बोल कासुई से पूछा। पर सक्षम, जब हमारी बात तभी हो गई थी कि हम दोनों परिवारों को मान देंगे, फिर अब ये सब क्यों? कासुई ने सक्षम से कहा। कासुई, मैंने अपने दोस्तों की पत्नियों को देखा है, उनके माता पिता से दुर्व्यवहार करते मेरे दोस्त इसके लिए परेशान भी रहते हैं। ऐसा कुछ मैं अपने घर में नहीं चाहता।
और इस 8वें फेरे को निभा सको तभी लेना ये फेरा, वरना तुम मेरी पत्नी तो बन जाओगी पर अर्धांगिनी नहीं। सक्षम बोला, मुझे आपका 8वां फेरा मंजूर है। सक्षम, जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको लगे मैं ये वचन नहीं निभा पा रही तो ये फेरा और इससे जुड़ा वचन टूटते ही मेरा आप पर कोई हक नहीं रहेगा। ये बोल कासवी 8वें फेरे के लिए बढ़ गई। मंडप में बैठे हर इंसान की आंखें नम हो गई। सक्षम के माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू से उनका बेटा तो उनका था ही, अब बहू के रूप में बेटी भी मिल गई है। वहीं कासवी के पिता ऐसा दामाद पाकर खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। आज पूरा मंडप गवाह था उस 8वें फेरे का जिसने रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ी थी। साथ ही केवल 2 दिल ही नहीं 2 परिवारों को एक किया था। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।